हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम, जो कि यह VVI नहीं मस्ट VVI प्रश्न है, जो कि परीक्षा में तांडव मचा कर रख चुका है। तो चलिए आइए हम आपको समझाते हैं ओम के नियम और ओम के नियम को कैसे सत्यापन किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ओम के नियम को लिखे, इसे सत्यापन कीजिए। सबसे पहले तो यह हम बता देना चाहते हैं कि यह जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि ओम के नियम को लिखे, तो आप सिर्फ यहां तक लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 2 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न में आपको बोल दिया जाए कि ओम के नियम को सत्यापन कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। V बराबर I आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी हम आपको समझाते हैं। तो जैसे कि ओम के नियम को लिखिए, इसे सत्यापन कीजिए, तो उत्तर आप लिख दीजिएगा और फिर लिखेगा विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। यानी विद्युत धारा और विभवांतर के जो बीच संबंध स्थापित हुआ ना, उसी को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम यानी जो ओम का नियम है ना, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, तो चालक किसे कहते हैं, तो चालक तार को कहते हैं, तार को चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी जो चालक है, चालक से विद्युत धारा प्रभावित होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है चालक के सिर, यानी जो चालक है ना, चालक के सिर ये हुआ ना, सिर के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। तो इतना समझ गए आप लोग। तो चलिए अब क्या बोला जा रहा है, इसे सत्यापन कीजिए, इसे सत्यापन कीजिए। तो हम लोग एक बिंदु दे देंगे एकदम ऐसे, और यहां पर एकदम अच्छे राइटिंग में लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। और फिर हम लोग लिखेंगे इस नियम का सत्यापन करने के लिए आमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाबकुंज, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। यानी जैसे कि चित्र, यानी इसका मतलब हुआ ओम के नियम का सत्यापन। तो जैसे कि ओम का नियम सत्यापन करना है ना आपको, तो आप लोग को कौन कौन सी वस्तु को लेना है, तो ही बोला जा रहा है इस नियम का सत्यापन करने के लिए पहले आमीटर ले लेना है, आमीटर ले लेना है, वोल्ट मीटर ले लेना है, और चालक तार यानी आपको एक तार ले लेना है, दाबकुंज यानी आपको एक स्विच ले लेना है, और एक बैटरी ले लेना है, और परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी आपके जो घर में होगा ना प्रतिरोध, वह प्रतिरोध ले लीजिएगा। लेकर दिए गए चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। तो जैसे कि चित्र में ऐसे सजा दीजिएगा, एक ले लीजिएगा, जैसे यह तार है, तार ले लिए, और तार में यहाँ पर हम अमीटर यानी अमीटर लगा दिए, और यहाँ पर विद्युत धारा लगा दिए, बैटरी यहाँ पर लगा दिए, बैटरी, और यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिए, और यहाँ से यहाँ कर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिए, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिए। बस ऐसे आप लोग चित्र बना दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम
बना, यहाँ पर हम बना दिए हैं। और फिर इसका अगला कार्यक्रम होगा, फिर इतना करने के बाद तो फिर आपको क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप, तो आइए क्रियाकलाप में आप लोग लिखिएगा, जब दाब कुंजी, यानी जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी जब हम लोग स्विच दबाते हैं ना, स्विच दबाते हैं तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा का मान आमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यानी हम लोग जब स्विच को दबाते हैं तो विद्युत धारा का मान धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान आमीटर से नापा जाता है, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे घिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र हम लोग बना चुके हैं, और जैसे कि अगर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। और इतना आप लोग इसका चित्र बना दीजिएगा तो आपका 5 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, या आपको कहीं पर मिस्टेक भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।